हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर न्यू वीडियो ऑफ हिंदी की चौपाल सीरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है वाक्य अशुद्धि शोधन। तो वाक्य कई वजह से अशुद्ध हो सकते हैं, या तो उसमें आने वाला शब्द गलत हो, या फिर शब्द की जगह गलत हो, या शब्द का चयन गलत हो, या पदक्रम गलत हो, या व्याकरणिक गलतियां हो, कुछ भी हो सकता है। देयर आर मैनी वेज इन विच a sentence can be incorrect, but only one way in which that can be correct. तो पहला तो जो अपन शब्द शुद्धि में देख चुके हैं कि अगर शब्द की वर्तनी ही अशुद्ध हो तो वाक्य भी गलत ही होगा। तो पहली चीज तो यह है कि आपको शब्द शुद्ध करना है। दूसरी चीज फिर हो जाती है शब्द में अर्थ प्रयोग की अशुद्धि हो। जैसे अनिल की जगह अगर आप अनल का उपयोग कर दोगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी वाक्यों में सही शब्दों की जगह उनके ही सादृश्य लगने वाले शब्दों का प्रयोग अर्थ में परिवर्तन का कारण बन जाता है, जिसके कारण वाक्य का सही अर्थ बदल जाता है और वाक्य में ये शब्द अर्थ प्रयोग की अशुद्धि कहलाती है। तो अशुद्धि किस वजह से हुई इसका आपको खास कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको फिर भी एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप जब किसी इनकरेक्ट सेंटेंस को जब करेक्ट करने के लिए जाओ तो आपको उसमें क्या क्या चीजें देखनी है। तो पहली चीज तो आपको देखनी है कि उनमें सभी शब्दों की वर्तनी ठीक होनी चाहिए। फिर दूसरी चीज देखनी है कि शब्द चयन ठीक है कि नहीं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मैं उपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। तो उपेक्षा करेगा क्या कोई, या अपेक्षा करेगा? अपेक्षा का मतलब क्या होता है? उम्मीद। उपेक्षा मतलब होता है कि किसी को भाव नहीं देना। तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि तुम यह काम कर लोगे। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है। अब ग्रह क्या होता है? प्लैनेट। गृह कार्य क्या होता है? होमवर्क। तो मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है ज्यादा सेंस बना रहा है ना, कि मंगल ग्रह पे जाके कार्य कर लिया है। ठीक है। तुम हमेशा बेफजूल की बातें करते हो। तो फिजूल क्या होता है? व्यर्थ। फिजूल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ। तो बेफिजूल का मतलब क्या हो गया? काम की। तो ये सही बात हुई क्या? तुम हमेशा बेफिजूल की बातें करते हो, जब आप कहना तो चाह रहे हो कि आप व्यर्थ की बातें करते हो और आप लिख रहे हो कि काम की बातें करते हो। तो क्या होगा शुद्ध रूप कि तुम हमेशा फिजूल की बात करते हो। आगे चलो, फिर आती है लिंग संबंधी अशुद्धि। तो लिंग संबंधी अशुद्धि कैसे कैसे हो सकती है? बेटी पराये घर का धन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे करता क्या है? बेटी। बेटी के हिसाब से क्रिया का लिंग होना चाहिए। तो क्या होगा? बेटी होती है। ये देखो, बेटी होती है, बीच में जो भी आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन बेटी है तो यहाँ पे क्रिया होती है। आज तुमने नया पोशाक पहना है। तो पोशाक, पोशाक क्या है? स्त्रीलिंग। तो पहनी है। कल मैंने नया पुस्तक खरीदा। पुस्तक स्त्रीलिंग, खरीदी। हमारी नाक में दम है। ठीक है, किसकी? हमारी नाक। तो अगर आता हमारी नाक कट गई तब तो आता हमारी। क्यों? क्योंकि बात वहां पे हो रही थी नाक की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? दम की। तो अगर यहाँ पे नाक नहीं होके बाजुओं होता तो भी क्या आता? हमारे बाजुओं में दम है। नाक है क्योंकि बात यहाँ पे सेंटेंस फॉर्म हो रहा है दम के हिसाब से। ठीक है, कर्म जो है वो क्या है? दम। तो इसलिए हमारे। मुझे आदेश दी। तो आदेश दिया जाता है ना? दी नहीं जाती, आज्ञा दी जाती है। अगर आज्ञा होता तो आज्ञा दी हो जाता। ठीक है, आगे देखो, लिंग संबंधी हो गई। अब वचन संबंधी अशुद्धि। भारत में अनेकों राज्य है। अब अनेक तो खुद ही प्लूरल है, बहुवचन है अनेक। ठीक है, तो फिर अनेकों करने की क्या जरूरत है? तो क्या हो जाएगा? भारत में अनेक राज्य हैं, प्रत्येक वृक्ष फल नहीं देते हैं। प्रत्येक का मतलब क्या होता है? ईच, हर एक। ठीक है, तो प्रत्येक बेसिकली एक वचन हो गया, तो देते हैं का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? देता है। अगर प्रत्येक की जगह आप कर देते हैं यहाँ पे सभी, तो आता कि सभी वृक्ष फल नहीं देते हैं। इस समय 4 बजे है। 4 ऑटोमेटिक बात है, बहुवचन है, एक से ज्यादा आ रहा है तो 4 बजे हैं। मैं तो आपका दर्शन करने आया हूँ। हिंदी में क्या होता है? कुछ कर्ता के सर्वनाम ऐसे हैं जिनके आगे आपको
आदर्श सूचक के रूप में बहुवचन क्रिया का उपयोग करना होता है। जैसे महात्मा गांधी, तो ये नहीं लिखेंगे महात्मा गांधी पधारा, वो होगा महात्मा गांधी पधारे। ठीक है, हालांकि महात्मा गांधी एक वचन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन फिर भी क्रिया हो गई बहुवचन की। तो वैसे ही जब आप किसी को आप कह रहे हो तो यानी वो आदर्श सूचक है, तो वो बहुवचन में जाएगा। आपके की जगह आपके, तो फिर ये ऑटोमेटिक ही, ठीक है। उसे 2 रोटी दे दो, 2 रोटी की आप बात कर रहे हो तो 2 होती है रोटियां, ठीक है, रोटी 2 नहीं होगी। मेरा कान मत खाओ, तो ऐसा तो होगा नहीं कि भाई कान मत खाओ क्या है, मुहावरा है। कान मत खाना मतलब कि मुझे व्यर्थ की बातों में मत उलझाओ। तो एक कान तो कोई किसी का खा नहीं सकता, कान तो दोनों ही खाए जाएंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, मेरे कान मत खाओ। आगे पदक्रम संबंधी अशुद्धि, हिंदी में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है आपके पास, आई वेंट होम। तो इंग्लिश में क्या होता है, सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आती है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ये होता है इंग्लिश में। हिंदी इससे चलती है डिफरेंट। हिंदी में क्या होता है, मैं घर गया, पहले सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट, लास्ट में आती है वर्ब, हिंदी, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो एग्जांपल, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। तो शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा कि देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, क्योंकि शहीदों का देश से क्या सेंस निकल रहा है, ये देश शहीदों का है, ठीक है, जबकि क्या है, देश तो सबका है लेकिन शहीदों का आभारी रहेगा। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये क्या होगा, दूध ताकतवर होता है, ठीक है। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। अब सेंसिबल हो रही है बात, तो अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, लेकिन जो पदक्रम है वो ठीक नहीं है। तो क्या होगा, मैं, सबसे पहले आया सब्जेक्ट, आपको अपनी बात बताता हूँ, सबसे पहले करता है फिर कर्म है, ठीक है, फिर क्रिया लास्ट में। अशुद्ध रूप फिर देखो, ध्यान पूर्वक विद्यार्थियों को पढ़ाई करनी चाहिए। तो पढ़ाई की विशेषता है ध्यान पूर्वक की विद्यार्थियों की है, पढ़ाई की है, तो पढ़ाई से पहले आएगी ना ये विशेषता, ये विशेषण पढ़ाई से पहले। कैसे करनी चाहिए पढ़ाई, ये क्या हो गया, क्रिया विशेषण। विद्यार्थियों को पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ध्यान पूर्वक करनी चाहिए, ठीक है। तो शुद्ध रूप में ध्यान पूर्वक पढ़ाई से पहले आ गए। फिर देखो पुनरावृत्ति की अशुद्धियां, कई सेंटेंस कई वर्ड्स के मीनिंग में पुनरावृत्ति अपने आप ही छुपी होती है, ठीक है। और अगर उसके साथ फिर कोई पुनरावृत्ति वाला शब्द लगा देते हैं तो फिर वो गड़बड़ हो जाती है। जैसे वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, ठीक है। तो लौटने का मतलब ही क्या होता है कि कोई आदमी कहीं गया, वहां से वापस आया, यही तो होता है लौटना। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौटे तो उसे भूला नहीं कहते, सुनिए कहावत। तो लौटने का मतलब ही इनहेरेंट मीनिंग है कि कोई कहीं गया, वहां से मैं आज ही घर वापस लौटा, इसका मतलब वो कहीं बाहर गया था और घर लौट के आ गया। तो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, तो वापस यहाँ पे सेंसलेस हो गया, तो वापस यहाँ से हटेगा और ये हो जाएगा वह बहुत जल्दी लौट आया। ऐसे ही कई लोग कहते हैं आई एम रिपीटिंग अगेन, तो रिपीट का मतलब ही हो गया, जैसे जिसको हिंदी में कहते हो दोहरान। तो अगर आप बोल रहे हो दोहरान, तो उसका मतलब ही हो रहा है कि दूसरी बार। तो अगर कोई कहे मैं वापस दोहरा रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई वो तीसरी बार कर रहा है वो चीज, है ना। फिर जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं, तो दर्शनीय का मतलब ही देखने योग्य होता है। तो या तो होगा जयपुर में कई देखने योग्य स्थल हैं, या फिर होगा जयपुर में कई दर्शनीय स्थल हैं, दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती। कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, कृपया भी आप लिख रहे हो और कृपा करें भी लिख रहे हो, तो या तो हो जाएगा कृपया आप मेरे घर आए, या आप मेरे घर आने की कृपा करें, दोनों में से एक ही होगा। प्रधानमंत्री जनता के हितकर कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हितकर भी वही हो गया और कल्याण भी वही हो गया। या तो प्रधानमंत्री जनता के हितकर कार्य कर रहे हैं, या प्रधानमंत्री जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। यहाँ देखो मेरे पिता सज्जन पुरुष हैं, तो भाई अगर पिता है, पिता है तो पुरुष ही होगा, तो केवल सज्जन कहना ही पर्याप्त है ना, तो ये पुरुष हट जाएगा। वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं, अगर पानी गुनगुना है तो इस गुनगुने ने ऑटोमेटिक ही बता दिया, गुनगुने का मतलब क्या होता है, हल्का गर्म पानी। तो जो गुनगुना है तो वो गर्म तो ऑटोमेटिक है ही,
तो ज्यादा बेहतर शब्द गुनगुने और गर्म में से कौन सा होगा? गुनगुना, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेटली डिफाइन कर पा रहा है कि पानी कैसा है, तो वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं। फिर आती है विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध रूप देखो, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। तो ये क्या है? कोई किसी से कुछ कह रहा है तो गुरुदेव को संबोधित किया जा रहा है, तो गुरुदेव के आगे संबोधन का चिन्ह आ गया, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। एक आपने बचपन से पढ़ा होगा, रोको मत जाने दो। ये 4 शब्द हैं जो एक सेंटेंस फॉर्म कर रहे हैं। अब इसमें देखो, अगर ये यहाँ पे हमने लगा दिया कॉमा अल्पविराम, तो इसका मतलब क्या हो गया? रोको मत जाने दो, ठीक है, यानी किसी जाते हुए आदमी को आपको पकड़ना है, जाने नहीं देना। अगर कॉमा यहाँ से हटा के लगा दिया जाए यहाँ पे, तो क्या हो गया? रोको मत जाने दो। तो केवल एक विराम चिन्ह की जगह बदलने से पूरे सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। तो आपको इस परिप्रेक्ष्य में इस चीज को समझना है कि विराम चिन्ह कितने महत्वपूर्ण है। ये देखो, धीरे धीरे ध्यान से चलो, ठीक है, यहाँ पे क्या आना चाहिए? योजक चिन्ह। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। अब ये बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, ठीक है, जिसमें 2 उपवाक्य आ गए, जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है। तो वह काव्य संग्रह किसकी बात हो रही है? किसी एक पर्टिकुलर काव्य संग्रह की। यह है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है, ठीक है, मैंने लिखा है अपने आप में एक सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पे आ गया अर्धविराम, वह छप रहा है, यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो गया, जो पूरा विचार समूह था। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वो छप रहा है। 2 अलग अलग बातें एक ही चीज के बारे में आ रही हैं, तो वो अर्धविराम के साथ एक ही सेंटेंस में आ गई, जिससे हमको उस कर्ता को या कर्म को 2 बार नहीं लिखना पड़ा। यह पुस्तक आपको कहाँ मिली? अब ये कहाँ आ गया? कहाँ क्या होता है? प्रश्नवाचक विशेष, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम अगर कहीं पे आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी आना चाहिए, सिंपल सी बात है। आगे चलो, संज्ञा संबंधी अशुद्धियां। तो संज्ञा संबंधी अशुद्धियां भी कई प्रकार की होती है, जिसमें से पहली क्या है? अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग। मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, पहला देखो। तो वार का मतलब क्या होता है? दिन के पर्यायवाची क्या है? वार, दिवस, वासर, ठीक है। तो जब वार आ गया ऑलरेडी, तो दिन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया। विंध्याचल क्या है? विंध्य प्लस अचल, अचल यानी पर्वत। तो पर्वत की क्या जरूरत है यहाँ पे? उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है। नामक भी आ रहा है और शीर्षक भी आ रहा है, तो या तो लिखो उत्साह नामक निबंध अच्छा है या उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है। राजा अपनी ताकत के बल पर जीत गया, ताकत और बल एक साथ आ गए, तो राजा अपनी ताकत से जीत गया या राजा अपने बल से जीत गया। प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, अब काल भी आ गया और समय भी लिख रहे हो, तो या तो प्रातः काल घूमना चाहिए या प्रातः के समय घूमना चाहिए, ठीक है। समाज में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। अब अराजकता है तो समस्या ही तो है, अराजकता किसी भी समाज के लिए अच्छी बात तो हो नहीं सकती, तो समस्या हटाओ। वह आंख से काना है, क्या कोई किसी और अंग से भी काना हो सकता है क्या? भाई इंसान के अलावा तो केवल बैंगन ही काना सुना है हमने, और इंसान तो आंख से ही काना होता है, तो वह काना है, अपने आप में पर्याप्त है, ठीक है। वैसे ही आप शनिवार के दिन चले जाएं, जैसे आपने ऊपर मंगलवार के दिन वाला देखा है, ठीक है। अब पहला तो अपन ने देखा था कि अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग, अब आ रहा है अनुपयुक्त संज्ञा पदों का प्रयोग। तो भाई संज्ञा पद है ठीक है, लेकिन उस वाक्य के लिए अनुपयुक्त है। जैसे गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, तो आप ये सोचो, गले में किसी के बेड़ी पड़ी रह सकती है क्या? गले में अगर कोई कहता जंजीर पड़ी रही गुलामी की, तब तो फिर भी समझ में आती है। कोई कहता गले में गुलामी का पट्टा बंधा रहा, तो समझ में आता है, लेकिन बेड़ी तो पैरों में ही होती है, तो पैरों में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। दंगे में गोलियों की बाढ़ आ गई। गोलियों की कभी बाढ़ सुनी है क्या आपने? गोलियों की क्या होती है? बौछार, रिमझिम गोली बरसे, ठीक है, सुना है किसी ने आला? तो वैसे है, तो गोलियों की आती है बौछार। रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो उत्पत्ति का मतलब क्या होता है?
उत्पन्न करना, पैदा करना। तो रेडियो को किसी ने पैदा थोड़ी किया है, आविष्कृत किया है, आविष्कार किया है, ठीक है। तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है। प्रश्न का क्या होता है? उत्तर। तो फिर समाधान किसका होता है? समाधान होता है समस्या का। तो लिखो आपकी समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, या फिर लिखो आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं हमारे देश के मनुष्य मेहनती हैं। देश के लिए क्या प्रयुक्त होता है? या तो देश के लोग होते हैं या देश की जनता होती है। बेसिकली जन समूह के लिए प्लूरल शब्द यूज करना है, और यहाँ पे मनुष्य है सिंगुलर, तो लोग, जनता, जन ऐसा कोई शब्द यूज करना है। तो हमारे यहाँ के हो गया हमारे देश के लोग मेहनती है, या फिर लिखते हैं हमारे देश का मनुष्य मात्र मेहनती है, वैसे बनता, ठीक है। ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ आवर कंट्री इज लेबोरियस, ठीक है। फिर आ गई सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। अब सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में देखो, मोहन और मोहन का पुत्र। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? वो शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। क्यों? जिससे सेंटेंस को लेंथी और कम्बरसम होने से बचाया जा सके और उसका अर्थ स्पष्ट किया जा सके, ठीक है। तो मोहन और मोहन का पुत्र, तो मोहन की का की जगह हो जाएगा उसका। मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा, मेरे को जैसा हिंदी में कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे, मेरे को बाजार जाना है, मुझे बाजार जाना है। तेरे को क्या चाहिए, तुझे क्या चाहिए। दूध में कौन गिर गया? अब कौन, कोई इंसान तो गिर नहीं गया, ठीक है। हो सकता है गिर भी गया हो, लेकिन फिर उसके लिए आपको कंटेक्स्ट दिया जाएगा कि एक राजा के घर के बाहर एक बहुत बड़ा दूध का तालाब था, है ना। रात को उसमें कोई चलता हुआ गिर गया, फिर लोगों ने अगले दिन सुबह पूछा कि दूध में कौन गिर गया, ठीक है। तो अगर आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोई चीज आ गई, दूध में कौन गिर गया, तो कौन नहीं गिर गया, या तो दूध में मक्खी गिरी होगी या छिपकली गिरी होगी, कुछ ऐसी ही तो चीज गिरी होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, दूध में क्या गिर गया। तुम तो तुम्हारा काम करो। अब तुम के साथ अगर दोबारा उसी सेंटेंस में आ रहा है तो तुम्हारा नहीं आएगा। इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। he said that he should do this, तो तुम के बाद आएगा अपना, तुम्हारा नहीं। वैसे ही देखो हमको क्या, तो हम और को तो अलग अलग चीज हो गई। हमको कुछ नहीं होता, ये होगा हमें। जैसे मेरे को नहीं होता ना, वैसे ही हमको भी नहीं होता। फिर आगे विशेषण संबंधी अशुद्धियां। घातक विष, सुंदर शोभा, बुरी कुदृष्टि। अब विष तो घातक ही होगा, आप फालतू विशेषण क्यों लगा रहे हो, ठीक है। शोभा, शोभा का मतलब ही क्या होता है कि किसी की सुंदर छवि, वही तो शोभा होती है, उसकी शोभा निराली थी, ठीक है। तो सुंदर शोभा। बुरी कुदृष्टि, ये है कुदृष्टि। तो कु लग गया, कु का मतलब ही बुरा होता है, तो फिर बुरी की कोई जरूरत नहीं है। धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। अब चादरें धोने से पहले अच्छी थी भाई, बहुत ब्रांडेड बॉम्बे डाइंग की चादरें हो, उनको धोबिन ने धोया हो, तब तो बात ठीक है कि धोबिन ने अच्छी चादरें धोई। लेकिन अगर हमको धोबिन की प्रशंसा करनी है कि धोबिन ने साफ सुथरी धोई, तो क्या आएगा, चादरें अच्छी धोई। धोने की क्रिया की विशेषता है कि अच्छी धोई, ना कि चादरों की विशेषता, ठीक है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब आप सुपरलेटिव का उपयोग वैसे ही कर रहे हो, सुंदरतम। वैसे तो सारा जग सुंदर है, पर मानव तुम सबसे सुंदरतम। तो सुंदरतम हो गया, तो फिर सबसे की जरूरत नहीं है। आज उसके गुप्त रहस्य का, अब जो रहस्य है वो तो गुप्त है ही, नहीं तो रहस्य कैसे होता। वो इंग्लिश की जैसे थोड़ी ओपन सीक्रेट हो गया, ठीक है। रहस्य तो गुप्त ही होता है, तो गुप्त को हटाना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये देखो, राज खुला। रहस्य और राज में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो आज उसका गुप्त, आज उसका रहस्य उजागर हुआ, आज उसका राज खुला, ठीक है। आज उसका राज खुला, या आज उसका रहस्य उजागर हुआ, ठीक है। ये रहस्य, राज, गुप्त, ये सब एक साथ नहीं आएंगे। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। अब दुर्दशा तो दयनीय ही होती है, दयनीय दशा को ही तो दुर्दशा कहते हैं।
या तो लिखो दयनीय दशा है या लिखो दुर्दशा है, दोनों चीज एक साथ नहीं। वह डाल महीन है, ये कोई मीनाकारी पच्चीकारी का काम थोड़ी है कि बड़ा महीन काम है। डाल है तो डाल या तो मोटी होगी या पतली होगी, ठीक है। मुझे छिलके वाला धान चाहिए। अब धान कहते किसको है? छिलके वाले चावल को ही तो धान कहते हैं। तो आप कहोगे कि भाई छिलके वाला धान चाहिए, तो अपने आप में पुनरुक्ति हो रही है, तो मुझे धान चाहिए। फिर वही गोपनीय रहस्य, तो रहस्य, ठीक है। फिर देखो क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब जैसे संज्ञा में अनावश्यक संज्ञा पद का प्रयोग था, वैसे ही क्रिया में अनावश्यक क्रियापद का प्रयोग है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। उपस्थित क्या होता है? वातावरण का मतलब ही क्या है? जो चारों ओर उपस्थित है, वही तो है। तो उपस्थित हट जाएगा, तो अशोभनीय वातावरण है। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लिखो सफाई देने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसमें आपके शब्द बदल गए। कोई भी वाक्य को शुद्ध करने में ये ध्यान रखो कि जो लीस्ट पॉसिबल चेंजेस के साथ, कहीं पे अगर कॉमे से काम हो रहा है तो वो लगाओ, कहीं पे अगर केवल एक शब्द हटा के काम हो रहा है तो वो लगाओ, कहीं पे एक वचन बहुवचन से काम हो रहा है तो वो करो। शब्द बदलना इज द लास्ट रिसोर्ट। आपको ऐसे सेंटेंस बाई चांस ही दिए जाएंगे जिनमें आपको शब्द चेंज करना पड़े या स्ट्रक्चर चेंज करना पड़े। आपको ग्रामर के साथ खेलने वाला काम ज्यादा रहेगा। फिर देखो आवश्यक क्रियापद का प्रयोग न होना। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, तो सिलाई पढ़ नहीं सकती है ना, तो सिलाई सीखती है, अलग क्रिया चाहिए इसके लिए, और अंग्रेजी पढ़ती है। वह तो खाना और चाय पीकर सो गया, तो खाना तो पी नहीं सकता, तो खाने के लिए अलग क्रिया चाहिए, ठीक है। फिर है अनुपयुक्त क्रियापद का प्रयोग। यह खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, तो विस्मय क्या है? विस्मय तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। जब इसको किसी कर्ता के साथ प्रयोग करना है तो आपको विशेषण में बदलना पड़ेगा, तो क्या हो गया? विस्मित हो गया। मैं माताजी को खाना डालकर देकर आ गई। अब ये खाने के साथ कचरा डाला जाता है, भीख दी जाती है, माताजी को खाना डाल कर दे आई, ये सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। खाना क्या होता है? खाने के साथ कौन सी क्रिया जुड़ी हुई है? परोसना, ठीक है। फिर हिंदी में कुछ विशेष संज्ञाओं के लिए विशेष क्रियाओं का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे दान दिया नहीं जाता, दान किया जाता है। प्रतीक्षा की जाती है, बाट जो ही जाती है, रास्ता देखा जाता है, ठीक है। प्रयोग होता नहीं है, प्रयोग किया जाता है। उपयोग होता है, ठीक है। उपयोग के साथ तो आप फिर भी होता यूज कर सकते हो, है ना। प्रयोग तो किया ही जाता है, कोई ना कोई इंसान ही करता है ना प्रयोग, एक्सपेरिमेंट। प्रश्न पूछना, प्रश्न करना, तो प्रश्न पूछना अपन सामान्य बोलचाल में यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न किया जाता है। स्थानीय बोलियों के प्रयोग से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप सरकार में भी कई जगह देखोगे, लिखेंगे विचार किया जावे, जबकि ऐसा जावे कोई शब्द नहीं होता, जाए, ठीक है। खाना खाएगा। फिर देखो उसने जैसी करी है मैं नहीं कर सकता, या आपने कईयों को कहते हुए सुना होगा, अरे उसने तो मेरे साथ ऐसी करी, ठीक है। तो करी तो इंग्लिश में भारत की जो रसे वाली सब्जी होती है उनको कहते हैं, ठीक है। तो शुद्ध रूप क्या है? उसने जैसा किया है मैं नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। फिर आती है क्रिया विशेषण संबंधी अशुद्धियां। तो यहाँ देखो विद्यालय के दाएं बड़ा सा मैदान, इसका क्या हो जाएगा? विद्यालय के दाईं ओर, ठीक है। भिखारी को थोड़ा चावल दे दो, तो चावल, चावल कोई एक दाना तो होता नहीं है, चावल तो कई सारे ही होते हैं ना। अगर आप एक मुट्ठी में भी देखोगे तो कम से कम 1000 चावल होंगे, तो थोड़े चावल दे दो। राम दिनों दिन मेहनत करता है, तो क्या हो जाएगा? राम रात दिन मेहनत करता है या दिनों रात मेहनत करता है, ठीक है। जैसा बोओगे उसी तरह काटोगे, तो ये सीधी कहावत है, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। जैसा चलता है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, क्योंकि जैसा के साथ युग्म किसका है? वैसा का, ठीक है। पुस्तक विद्वत्ता पूर्ण लिखी गई है, तो विद्वत्ता पूर्ण लिखी गई है कि विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई है? अगर लिखना ही था तो ये हो जाता विद्वत्ता पूर्ण ढंग से लिखी गई है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लीस्ट पॉसिबल डिस्टॉर्शंस के साथ आप चेंज करके करेक्ट कर सकते हो, वो आपको करना है। तो इसका मतलब पुस्तक विद्वत्ता पूर्वक लिखी गई है से अपना काम चल जाएगा।
फिर देखो कारक संबंधी अशुद्धियां। अब आप जानते हो कारक कितने होते हैं, 8। कर्ता ने कर्म को करने से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होने पर, संबंध काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन है अरे आदि। ठीक है, जो 8 विभक्तियों को कारकों ने रिप्लेस किया, विभक्तियों को परसर्ग आ गए हिंदी में, तो उनमें क्या क्या गलतियां हो जाती है कारक की वजह से वाक्य में। तो सबसे पहले होता है कर्ता कारक। तो भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर ने चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वर्तमान काल की अगर बात करें तो क्या होता, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ या पढ़ता हूँ, ठीक है ना। तो भूतकाल में आएगा तो क्या होगा, मैंने पुस्तक पढ़ी। अब अगर आप ये ने खा गए कर्ता ने, इस ने को आप अगर खा गए तो गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। वैसे ही कर्म कारक संबंधी अशुद्धि, जब किसी वाक्य में कर्म को अधिक महत्व दिया जाए तो कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाता। ये ध्यान से दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैंने भी गलती की ना, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। होना चाहिए क्या, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हम सब बोलचाल में ऐसी गलतियां करते हैं। किसी वाक्य में जब कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है तो वहां कर्म कारक के चिन्ह को का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा प्रयोग नहीं किया जाता। वह लड़का पीटता है। तो ये कोई, जैसे सहारनपुर साइड अगर आप जाओगे यूपी में, तो वहां करते हैं लोग ऐसी बात, अरे उसने तो छोरा पीट दिया, ठीक है। तो लड़के को पीटता है, ठीक है, को। मैं शीतल जल को पी रहा हूं, तो यहाँ पे को हट जाएगा, क्योंकि अधिक महत्व नहीं है। जल पीना तो सामान्य क्रिया है, ठीक है, शीतल जल पी रहा हूँ, ठीक है। फिर करण कारक संबंधी अशुद्धि, वह बस पर यात्रा कर रहा है, उसकी जगह क्या होगा, वह बस से यात्रा कर रहा है, कारण से। संप्रदान संबंधी अशुद्धि, संप्रदान के 2 चिन्ह हैं, के लिए और को। अगर एक के लिए दूसरे को यूज कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, भक्तों के लिए सुनाई कि भक्तों को सुनाई, तो हो जाएगा पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई। शिष्य यज्ञ को लकड़ी लाया कि यज्ञ के लिए लकड़ी लाया, ठीक है, शिष्य यज्ञ के लिए लकड़ी लाया। फिर अपादान आ गया। अपादान में क्या होता है, या तो तुलना का भाव हो या अलग होने का, या तो तुलना या अलग होना। वह शहर के खिलौने लाकर बेचता है, वह शहर से खिलौने लाकर बेचता है। क्या होता है, अपादान से, शहर से पृथक कर दिया ना उसने खिलौनों को, शहर से ले आया। अपादान कारक है तो अपादान में क्या आना चाहिए, से। लड़की झूले पर से गिर गई, अब पर और से दोनों एक साथ नहीं आएगा। लड़की झूले पर झूल रही है, वो होता अधिकरण कारक, क्योंकि उसकी वर्तमान अवस्था क्या होती कि वो झूले पर बैठी थी, लेकिन जब गिर गई तो गिर गई, तो झूले से अलग हो गई, तो अपादान कारक मतलब पर हट गया, से रह जाएगा, लड़की झूले से गिर गई। संबंध कारक, बिना पैसे का किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता। तो पैसे क्या हैं, बहुवचन, पैसा तो है नहीं, तो बिना पैसे के। राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे देखो, सामान्य स्थिति होती तो राधा और कृष्ण का, क्योंकि 2 बार थोड़ी आता, ठीक है, ये हो जाता। लेकिन चूंकि राधा कृष्ण सामासिक पद हो गया, राधा कृष्ण को लिखा जाता है एक साथ, है ना, तो हो गया ये एक साथ, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। फिर अधिकरण कारक आ गया। अधिकरण में क्या है, आज बजट के ऊपर बहस होगी। अधिकरण क्या होता है, या तो में या पर। तो यहाँ पे बजट में तो बहस होती नहीं है। अगर आता कि संसद में बजट पर बहस होगी, तो संसद के तो अंदर बहस होती, तो संसद में हो जाता। लेकिन बजट टॉपिक है बहस का, तो क्या हो गया, बजट पर, ठीक है, बजट पर बहस होगी। किसान ने खेत पर बीज बोया है। अब खेत पर तो बोया नहीं जाता बीज, मिट्टी के अंदर जाता है ना। जब अंदर का भाग होता है तो क्या होता है, में। किसान ने खेत में बीज बोया है। घर पर सब कुशल है, घर के ऊपर थोड़ी बैठे हैं सब, घर में सब कुशल है, ठीक है। ये भी अपन बहुत ज्यादा गलती लिखते हैं, घर पर सब कुशल है बोलने चलने में, और घर पर सब ठीक होता है, घर में सब ठीक, ठीक है। फिर आगे परसर्ग, परसर्ग कारक का ही हिस्सा है।
जो अपन बात कर रहे थे कि भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग किया जाता है। आप भोजन किया, यहाँ जुड़ गया ने, आपने भोजन किया, उसने नहाया, अब ये गया भूतकाल हो गया ना, तो भूतकाल में ने तो आता नहीं है, ने हट गया, वो क्या, भूतकाल में ने आता है, सॉरी, भूतकाल में ने आता है, लेकिन एक तो चीज होती है कि वो कोई काम कर रहा होता है एक्टिवली, ठीक है, ये उसके साथ हो रहा है, नहाना उसके साथ होने वाली क्रिया है। तो यहाँ पे जो जैसे धातुएं होती है ना, शब्द और धातुएं जो होती है संस्कृत में, से तव ते वाला, तो ये से में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा वह, ठीक है। फिर आती है मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। मुहावरों में ये ध्यान रखना है कि मुहावरों का रूप चेंज नहीं होता। जैसे वह शाम, अब जैसे मुहावरा है बरस पड़ना, मतलब गुस्सा हो जाना, किसी पे गुस्से में चिल्लाना, तो बरस पड़ा ही रहेगा वो, ऐसे नहीं कि चेंज कर दिया। ये कोई डायरेक्ट सेंस में तो होते नहीं है मुहावरे, एक निश्चित अर्थ लिए हुए होते हैं, ठीक है। उसकी अक्ल चक्कर खा गई, तो चक्कर खा गई तो मुहावरा होता नहीं है, अक्ल चकराना मुहावरा होता है, तो वही आएगा, ठीक है। फिर अव्यय संबंधी अशुद्धियां, वे संतान को लेकर दुखी थे, तो संतान को लेकर दुखी थे, कहीं लेकर चले गए थे क्या दुखी होने के लिए, कि संतान के कारण दुखी थे, ठीक है। अव्यय क्या होता है, जो लिंग कर्ता वचन कुछ भी चेंज कर दिया जाए वो चेंज नहीं होता, इसलिए उसको अव्यय कहते हैं। वहां अपार जन समूह एकत्रित था, तब एकत्रित नहीं होगा जब एकत्र से काम चल रहा है, एकत्रित में कंटिन्यूटी का भाव होता है, ठीक है। एकत्र आएगा यहाँ पे, काम हो चुका, एकत्र था ऑलरेडी, एकत्रित किया जाता है, एकत्र पहले से होता है, ठीक है। इसी के साथ अपना वाक्य शुद्धि वाला टॉपिक खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आप सभी ढंग से सीख पढ़ रहे होंगे और अपनी एग्जाम्स में इसको काम लेके और अच्छे नंबर प्राप्ति में आपके लिए सहायक होगा। धन्यवाद, फिर अगले वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। धन्यवाद और बाय।